सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकें। मैं चाहता हूं जो 2022 है वो आपकी जिंदगी का हिस्ट्री क्रिएट करने वाला साल हो दोस्तों। कभी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इस बात को समझो। कभी तो आपको डेडलाइन डालनी पड़ेगी भी कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक भी चल ठीक है। लेकिन 2022 दोस्तों 365 दिन साल के है ना, अगर जी आपने इस्तेमाल कर लिए, मैं कई बार ये बात कहता हूँ, साल 1.5 साल की दोस्तों मेहनत है, फाउंडेशन बनाने में मेहनत है, उसके बाद तो अपने भी ये बिजनेस बढ़ता जाएगा। मैंने भी जैसे दोस्तों ये बिजनेस को स्टार्ट किया था 99 की बात है, आज से 20-21 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में था, पंजाब पुलिस में था। तो हमें भी फर्स्ट टाइम जब मीटिंग देखने का मौका मिला, जैसे आप लोगों को होप नजर मिली है ना, यार जो मैं सपने सोचता हूँ इस काम से पूरे हो सकते हैं, ऐसे मैंने उसी होप से मैंने भी स्टार्ट किया था। लेकिन उस होप के ऊपर मैंने, उस विश्वास के ऊपर विश्वास किया मैंने, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ होप के ऊपर मैंने काम किया, उस होप को और डार्क किया मैंने। तो 1.5 साल के बाद दोस्तों मेरे पास चॉइस बन गई, मैं नौकरी करूं या ना करूं। इसमें एक प्लेटिनम लेवल होता है, फाउंडर प्लेटिनम लेवल होता है। उस लेवल पे जब मैं पहुंचा तो एमरल्ड क्वालिफिकेशन पे था मैं, तो मैंने फिर 2001 में जॉब को रिजाइन कर दिया था दोस्तों। तो लाइफ में जो फ्रीडम चाहिए थी, जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में मैं चाहता था, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो टाइम से हो। मैं नहीं चाहता था सारी जिंदगी मेरा कोई दूसरा बॉस बना रहे, मैं अपना बॉस खुद बनना चाहता था। तो ये बिजनेस आपको वो सारा कुछ दोस्तों प्रोवाइड करता है। मैं अकेला बंदा नहीं हूँ कामयाब, जितने 10-15-20 लोग अभी जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये लोग कामयाब नहीं है, मतलब यही लोग कामयाब नहीं है। 62 ईयर से लाखों लोग कामयाब है। अभी बारी आपकी है दोस्तों। और जितने भी लोगों को जहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, कभी ना कभी इन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया था इस बिजनेस का, आप ही की तरह। आप ही की तरह इन लोगों ने फॉर्म फिल किया और आप ही की अपलाइनों में आते हैं, और सब लोग जी आपको टीच करने वाले हैं। और जहां पे सारा कुछ वो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है भी ऐसे हो सकता है। इन लोगों ने किया, जो करेगा वही वही बता सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, अभी अमन मेरे साथ है, मैं उसके बाद कुछ बातें करता हूँ, टाइम निकलता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ 10-10:15 तक हम लोग मीटिंग करें। अमन मेरे साथ है, मैं और अमन हम दोनों इस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में 2-3-4 सालों में इंडिया में हमारी टीम का नाम हो। वो तभी होगा जब हमारी टीम ग्रो करेगी, मैक्सिमम प्लेटिनम हमारी टीम के होंगे, फिर नाम होगा दोस्तों। नाम ऐसे नहीं है कि ऐसे तो एमबीए में नाम है ही है बलजीत एंड अमन, लेकिन ग्रो करके दिखाएं, पता लगे कोई टीम आ रही है पीछे से, फायर्ड अप टीम आ रही है। और मुझे पता है जी सब लोग हम प्रूव करेंगे इस बात को। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए दोस्तों। टीम वर्क किसे कहते हैं, टूगेदर, हमेशा हम गल कहते हैं ना, अचीव एवरीथिंग मोर। टीम का भी हर बंदा जब अपना बेस्ट देगा दोस्तों, हर बंदे की इंपॉर्टेंस है टीम में। अगर सचिन बहुत ज्यादा, जब क्रिकेट खेलता था, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, कोई कीपर बढ़िया, कोई बॉलर बढ़िया, हर बंदा टीम का हिस्सा है। उसके बिना टीम कंप्लीट नहीं हो सकती, हर बंदे की इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो आप अपना जब बेस्ट देंगे ना अपने सपने के लिए, देखो फिर होता है क्या। तो मैं उसके बारे में कुछ बातें करता हूँ, एज ए टीम प्लेयर, एज ए लीडर क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अमन मेरे साथ है, मैं चाहता हूँ अमन को जरूर आप लोग को इंट्रोडक्शन दे, या लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है लेडीज का, प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। सभी को नमस्कार। सभी क्राउन लीडर्स का आज की मीटिंग में वेलकम है। मुझे और बलजीत को बहुत हमेशा ही प्राउड महसूस होता है। अभी जितने भी प्लेटिनम एंड अबव ने अपनी इंट्रोडक्शन दी, बिलीव मी, मैं तो कभी पर्टिकुलरली किसी कपल का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है राइट फ्रॉम द 3% टू द फाउंडर एमरल्ड, एक एक कपल हमारे ग्रुप में लाजवाब है, हीरा हमारे ग्रुप में। वी आर ब्लेस्ड। और स्पेशली आज जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था कि हमारी टीम 2 तारीख को पीवी डे करेगी। हम लोग पीवी डे डिक्लेयर किया था कि हम लोग 2 और 3 को अपने ग्रुप का पीवी डे रखेंगे। पीवी डे का मतलब जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या बिजनेस में आ चुके हैं, कि हम लोग हर बंदा हर 2 तारीख को, जो जिनके माँ बाप बलजीत और अमन है, जिनके माँ बाप इस बिजनेस में बलजीत और अमन है, उनकी टीम का हर बंदा हर 2 तारीख को अपने नंबर पे अपने बिजनेस को 100 पीवी देगा। और कहते हैं ना कि जो बच्चे सिंसियर बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप एक बार कोई बात मुंह से निकाल देते हैं ना, तो उनकी बातों पर वो अमल करते हैं। क्योंकि हमें इस बिजनेस में 20 साल का तजर्बा हो चुका है, और 20 साल के कैरियर में हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ सक्सेस प्रिंसिपल देखे हैं जिन कपल्स को, जो लोग बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। और वो सक्सेस प्रिंसिपल क्या होते हैं जो कपल्स ग्रो करते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरी डाउनलाइन क्या कर रही है, वो ये नहीं देखते कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है, मेरी क्रॉस लेग्स क्या कर रही है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ग्रुप मीटिंग में जो चीज अनाउंस हो चुकी है उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है, मैंने रिस्पॉन्सिबल होना है, मैंने एज अ टीम लीडर वर्कआउट करना है। जब हमारे माँ बाप ने अनाउंस कर दिया कि 2 तारीख को पीवी डे होगा, तो होगा।
तो हर कपल जिन्होंने भी अपने नंबर को आज और कल में 100 पीवी दिए हैं अपने नंबर को, अपनी पीठ के पीछे शाबाश कर लो। और मैं और बलजीत आप दोनों सबको शाबाश देते हैं। और उनको डबल शाबाश है जो लोग अपने एज अ टीम लीडर अपनी टीम को स्पेशली एमवे ऑफिस में लेके गए और अपनी सारी टीम के ऑर्डर दिलवाए। और उनकी ट्रिपल शाबाशी है जिन्होंने ऑनलाइन भी अपने अपने ऑर्डर डाल के अपने अपने ग्रुप में डाले हैं। एंड बिलीव मी, आप सबकी ये छोटी 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 मेहनत, क्योंकि हो सकता है आज 2 तारीख को पीवी डे पे आप अकेले सिंगल कपल हो, धीरे धीरे वही सिंगल कपल 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 10 में, फिर 20 में, फिर ऐसे कि आपका बिजनेस आपकी रडार से बाहर हो जाएगा। जैसे आज की डेट में हमारी बिजनेस जो है हमारी रडार से बाहर हो चुका है। सो सबसे पहले तो मैं ये चीज चाहती थी कि मैं आप सबको शाबाशी दूं जिन लोगों ने महीने की स्टार्टिंग में ही सोचो धमाके कर देंगे जब हम 2 या 3 तारीख को, तो एंड कैसे होगा फिर आप खुद सोच सकते हो, है ना। तो जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अमन है और मैं और बलजीत लास्ट 20 ईयर्स से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। मैं MA BEd क्वालिफाइड हूँ, बट थैंक गॉड 20 सालों से एज इस बिजनेस को एज अ कैरियर बिल्डअप कर रहे हैं। जब सैनी साहब ने इस बिजनेस को शुरू किया था तो ये अकेले थे, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। तो मैं इनसे अक्सर पूछती थी कि सैनी साहब आपका क्या कारण था, आप ऑलरेडी पुलिस की गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया। तो ये हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अमन मुझे ना वो अपनी पुलिस की जो जॉब की इनकम आती थी ना, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। मैं उस इनकम लेवल को इंक्रीज करने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि पार्ट टाइम में करना है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं करूंगा। बट जैसे ही 2 साल हम इन्होंने इस बिजनेस में लगा दिए, पैसे की दिक्कतें खत्म कर दी, स्कूटर्स पे इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, मोटरसाइकिलों में बिल्ड किया, ट्रक में बिल्ड किया, बिजनेस इन्होंने बसेस में बिल्ड किया, ट्रेन में भी बिल्ड किया, जनरल क्लास में भी किया, सिंगल 1 टायर एसी में भी किया, 3 टायर एसी में भी इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। बट इनकी जो वो स्टोरी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ही शुरू हुई बसेस वाली ट्रेवल, और इनके साथ ही 2 सालों में इन्होंने खत्म कर दी। इनकी 2 साल की मेहनत ने मेरी लाइफ में से और हमारे बच्चों की लाइफ में से सारी जिंदगी के लिए बसों का सफर खत्म कर दिया, मोटरसाइकिलों का सफर खत्म कर दिया, स्कूटरों का सफर खत्म कर दिया। और सैनी साहब का एक कारण था इस बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना, और मेरा तो जब मैं इनके साथ जुड़ी मेरा तो कारण ही चेंज हो गया। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, आपको भी पता है जैसे आपकी भी शादी हुई होगी कभी ना कभी, है ना। तो जब शादी हो तो सबसे पहले एक लड़की जब अपने कुंवारेपन से घर से बाहर आती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रीम होता है तब, कि मैं तैयार श्यार होके शाम को अपने हस्बैंड के साथ घूमूं, मुझे किचन का कोई काम ना करना पड़े, घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करे, और ऐसी लाइफ सारी होने वाली हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। बट मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा बिजनेस भी ये है। आप सोचो आज भी 20 साल बाद मैं और बलजीत क्या करते हैं, कभी जब दिल करता है हाउस हस्बैंड बनने को या हाउस वाइफ बनने को, हम हाउस हस्बैंड और हाउस वाइफ बन जाते हैं। जब दिल करता है कि बिजनेस वुमेन बनना और बिजनेस हस्बैंड बनना है, तब मैं और बलजीत जैसे न्यू हनीमून वेडिड कपल जो होते हैं ना, मैचिंग मैचिंग कपड़े डालते हैं। हम दोनों आज 20 साल बाद मैचिंग मैचिंग कपड़े डालते हैं, फिर बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाते हैं दोनों जने तैयार श्यार होके, फिर सारा दिन कभी इधर कहीं इधर घूमना उधर घूमना, किसी के घर में मीटिंग लगानी, और सबसे बड़ी बात लोगों को अपनी बातें सुना के आ जाते हैं और क्या बताते हैं लोगों को कि हमने 20 सालों में क्या किया और हमारी जिंदगी कैसी थी और आपकी भी वैसी बन सकती है। और 20 सालों में लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए होप भी दे रहे हैं। और लेडीज के लिए सबसे स्पेशल बात, मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, कोई छोटे से छोटा काम नहीं करती हूँ घर का। और ऐसा नहीं है कि मैं वेलड़ हूँ, वेले भी नहीं है, काम भी नहीं करते हैं, मगर लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज है जिनका इनकम लाइफस्टाइल ऐसा है जिनको घरों के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो फिर भी स्ट्रेस में है क्योंकि उनको उनके पास लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है। बट थैंक गॉड हमारा प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और इतने सारे लोगों के लिए आज रोल मॉडल बन चुके हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हमें बलजीत और अमन जैसी लाइफ चाहिए। और इस लाइफ लेने के लिए 20 सालों से मैं और बलजीत क्या काम करते हैं वो भी सैनी साहब भी आपको बताएंगे। बट मैं अपनी भाषा में बताऊं तो मैं और बलजीत 3 मैजिकल लाइनें बोलते हैं जिनके पास भी जाते हैं, जिन कपल्स के पास भी हम जाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। मैं और बलजीत हमेशा कोशिश होती है हम इकट्ठे जाएं तो उनको मैजिकल वर्ड्स हम क्या बोलते हैं,
ये आप भी नोट कर सकते हो, ये आपको इस बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, हम किसी भी कपल के पास बैठ के क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत आसान है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आपको हेल्प करेंगे, हम इकट्ठे मिलके बिजनेस बिल्ड करेंगे और आपकी टीम बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, और आपके सपने जो आपने लिए हैं इस बिजनेस को पूरा करने के लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे वो सपने पूरे करने के लिए। अगर आपने ये 3 वर्ड्स, 3 लाइनें बोलनी सीख ली ना, ये बिजनेस आसान है, हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे आपके सपने पूरे करने के लिए। जितना ज्यादा एज अ कपल आप किसी और कपल को जितने विश्वास से, जितने एक्साइटमेंट से, जितना आश्वासन देके ये बातें करते रहेंगे, जैसे अभी मेरे ख्याल में इस लिंक में 700-800 से अबव लोग हैं। जैसे बलजीत का सपना था पैसा कमाना, मेरा सपना था मैं बलजीत की बेस्ट लाइफ पार्टनर बनना चाहती थी, मैं इनके साथ घूमना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लाइफ को एंजॉय करें, हम सारी सारी जिंदगी फॉरेन ट्रैवल करते रहे। मेरे मेरे सपने कुछ और तरह के थे, और मुझे पता है 700-800 लोग, जितने लोग हम जुड़े हैं, सबके अपने अपने सपने होंगे, जिसके कारण आप सब लोग काम कर रहे हो। कोई डेब्ट फ्री लाइफ चाहता है, कोई कर्जा मुक्ति चाहता है, कोई ईएमआई फ्री लाइफ चाहता है, मुझे पता है हम सबके सपने डिफरेंट डिफरेंट है, बट आई एश्योर यू हम सबका रास्ता एक ही है। एमवे बिजनेस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और मैं और बलजीत आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी 2 साल की मेहनत, आपकी ये जो 2 साल की मेहनत है ना एज अ कपल, आपके काम को उतना ही आसान कर देगी, और आपकी जिंदगी में जो भी इच्छाएं हैं ना, आपकी हर मेहनत को पूरा करेंगी। पहले पहले जैसे बलजीत बताते ना, बिजनेस को पैसा कमाने के लिए हमने किया, बट मुझे 20 साल के कैरियर में पता क्या समझ में आया, एमवे बिजनेस में जो मनी फ्रीडम वर्ड हम लोग लिखते हैं ना, मनी फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करने की आजादी नहीं होती, कि मनी फ्रीडम का मतलब है पैसा खर्च करने की आजादी। वो तो हमें मिल ही जाती है, वो तो लाख रुपए आना शुरू हो गया, आजादी तो तभी मिल जानी है। बट एक्चुअल में मनी फ्रीडम का मतलब क्या है एमवे बिजनेस में, कि जो हर साल, हर महीने, जो हमें हर महीने ये जो पैसे कमाने की चिक चिक करनी पड़ती है ना, वो टेंशन से हमने बाहर आना है। कि हर महीने हमारी बॉडी को जो घर से बाहर जाना पड़ता है ना पैसा कमाने के लिए, वो जो टेंशन मुक्ति है ना, कि पैसे कमाने की टेंशन से मुक्ति, सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ में भी, उसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमने मुक्त हो जाना है। ये हर हर महीने जो दिक्कतें है ना, कि हमने भी कमाना, हमारे बच्चों ने भी कमाना, कल को उनके बच्चों को ने भी कमाना, ये जनरेशन टू जनरेशन कमाने का चक्कर खत्म, सिर्फ खर्च करने का चक्कर होना चाहिए। हम सबको ये फिक्र होना चाहिए, वो खर्च लो 4-5 लाख रुपए, जरा इस महीने आया, अगले महीने फिर आ जाना है, अगले महीने फिर आ जाना है। वो टेंशन में हम लोग रहना है, ताकि हमें खर्चा करें और लाइफ को एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत लाइफ आपकी वेट कर रही है फ्रेंड्स, बिलीव मी। बस आपने सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, कमिटेड होकर काम करना है, और हस्बैंड वाइफ एज अ कपल, एज अ टीम इस बिजनेस को बिल्ड करना है। देखिएगा बहुत नजारेदार लाइफ आपकी होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू माय क्राउन हस्बैंड बलजीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, अल्टीमेट। बाकी भी बातचीत करते हैं कैसे इसमें कामयाब होना है। पहले तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक्साइटेड रहा करो दोस्तों। पहला जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप एक्साइटेड नहीं ना इस काम को लेके, आप ग्रो नहीं कर सकते दोस्तों। आपको ये लगे भी यार जो मैं रास्ता चाहता था मिल गया मुझे, जैसे किसी को खजाना नहीं मिल जाता दोस्तों। हमारी तो कामयाबी का राज यही रहा। अगर आप अपने आप को फंसे फंसे समझ रहे हो यार, पता नहीं पंगा पै गया, केड़ा काम शुरू कर लिया, तो कैसे आप कामयाब होंगे बताओ मुझे। आपको तो ये लगना चाहिए कि जो जिंदगी में सोच रहा था कई सालों से, मैंने कई बार भगवान के आगे प्रेयर की, रब्बा कोई कोई रास्ता दस यार, मैं जिंदगी बढ़िया करना चाहना। उसके लिए आप एक्साइटेड नहीं होंगे दोस्तों। आपके घर बदल सकते हैं, आपके आपके आपकी गाड़ियां बदल जाएंगी। सोचो मतलब कितना कुछ लाइफ में हो सकता है। कल को बच्चों को रिज्यूम ना देना पड़े, क्या उसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पहले आप एक्साइटेड तो रहो दोस्तों, क्योंकि जो बिजनेस हमने कुछ लोगों को अपनी अपनी टीम में लेके आना है। तो टीम में कौन लेके आएगा? अगर मेरी ज्योत ही नहीं जग रही तो मैं लोगों की ज्योत कैसे जगा सकता हूँ? अगर मुझे ही होप नहीं है तो मैं लोगों को होप कैसे दे सकता हूँ? अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं लोगों को क्या दिखा सकता हूँ? पहले दोस्तों एक्साइटेड रहा करो। मैं कई बार देता हूँ, कुछ लोग मीटिंग जब अटेंड करते हैं ना, ठीक है, नया बंदा उसकी मर्जी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के लेट के मीटिंग देखती है, मुंह मतलब वैसे ही में फाज या प्यार होता, चलिए अटेंड करनी पैनी है। दोस्तों कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? आपके तो पाँव नहीं लगने चाहिए दोस्तों नीचे। मेरी नींदें उठ गई थी दोस्तों जिस दिन मैंने ये काम देखा था। आप खुद इमेजिन करो, जितने दोस्त यहाँ बैठे, मैं कुछ बातें बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, आप खुद सोचो। ये प्लान अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल, ठीक है, सुना चाहे सुनते रहो, लेकिन अगर आप एक्शन डालेंगे, एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों।
अगर आप खुद सोचो, जो प्लान में हम कहते हैं 6 से 18 महीने, अगर सिंसियरली मैं 13 महीने में कामयाब हो गया था दोस्तों, दुनिया होती है एक आइडियल टाइम बना, आइडियल। अगर आपको 3 साल लग गए प्लेटिनम जाने में, या 5 साल हो गया है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है। बेलवेट जी का एक सीडी है, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है, हमारे अंदर इतना बड़ा नेगेटिव होता है, इतना पॉजिटिव है हमारे अंदर, थोड़ा पॉजिटिव है, कुदरती बात है। नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है हमें, पॉजिटिविटी कम है, इस बात को सारे समझते हो। उनकी सीडी में उन्होंने टाइटल कहा भी 3 से 6 महीने का प्लेटिनम का सफर है। 3 से 6 महीने का जितना आप डिसाइड कर लेते हो, उस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। डिसीजन जिधर पक्का हो गया, तो जहां पे जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको, ये जो नेगेटिविटी है ना, आपकी पॉजिटिविटी अगर बढ़ेगी, जहां पे जब आप पहुंचेंगे ना दोस्तों, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जहां पे कितने टाइम से आप पहुंचते हो, ये मैटर करेगा आप कैसी एसोसिएशन में रहती हो, कितना सीखती हो। ये कोई टाइम पीरियड नहीं है। जहां पे कोई बंदा 1 महीने में पहुंच जाता है, जहां पे पहुंच के अगला जो पीरियड है ना, ये समझो 1 साल है, 1 ईयर। जहां पे जब पहुंच गए, 1 साल के अंदर अंदर आप 1 लाख की इनकम बनाते होंगे दोस्तों। एक्साइटमेंट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आज जॉब में रहता दोस्तों, अगर कोई मेरा दोस्त आज, ठीक है, आज बहुत सारे लोग लाखों में भी होंगे, जहाँ पे मैं पीछे देख रहा था, मनोज पठानी, अंजना पठानी, जब बहुत सारे लोग ऐसे सक्सेसफुल बैठे हैं, डॉक्टर जसवाल जैसे लोग भी होंगे। पर आप खुद सोचो, जो मेरे ऐसा बंदा अगर कोई जॉब करता है, 1 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए दोस्तों 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को। कई लोग तो रिटायरमेंट तक 1 लाख रुपए नहीं देख पाते। अगर मैं आज जॉब में रहता तो मुझे 30 साल होना था दोस्तों, मेरी सैलरी 80,000 होनी थी। हम रियलिटी में आए दोस्तों, रियलिटी में, हवा में ना रहें। आप खुद सोचो कि जहां पे अगर आपको ये एक्साइटमेंट भी, यार 6 से 18 महीने मेहनत करके, चाहे घंटा निकालो, 2 निकालो, 10 निकालो, कोई एक्सक्यूज नहीं है। टाइम ही टाइम है हर बंदे के पास है। अगर आपको कारण मिल जाएगा ना, फिर टाइम ही टाइम है। टाइम कब तक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं ना केवल टाइम नहीं है। मैं पाजी टाइम की बात नहीं है, जे काम जरूरी नहीं है। जो काम हमारे लिए जरूरी है उसके लिए टाइम है। जिस दिन जे काम जरूरी हो जाएगा ना, आप टाइम टाइम कभी अपनी जॉब के लिए कहा किसी को मेरे पास टाइम नहीं है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए घर में कोई, तो आपको कहीं जाना पड़े इमरजेंसी, किसी अपने घर वाले को लेके, आप जाएंगे नहीं जाएंगे, कहां से टाइम निकलेगा? दोस्तों जिस दिन ये काम जरूरी हो जाएगा ना, आपको लगेगा यार ये बिजनेस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आज मेरे पास पैसा कम है, ये बिजनेस सोल्यूशन है। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है, ये बिजनेस सोल्यूशन है। मेरे पास टाइम नहीं है, ये बिजनेस सोल्यूशन है। मैं मनमर्जी करना चाहता हूँ, जो मर्जी। फिर देखो दोस्तों, इस बिजनेस को आप प्रायोरिटी पे रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मैं सेकंड में नहीं कहूंगा, फर्स्ट गॉड, ठीक है, परमात्मा हमारी जिंदगी में फर्स्ट है, नेचुरल ये चीज हम समझते हैं, फर्स्ट गॉड, परमात्मा हमारी जिंदगी में है। देन हम कहते हैं फैमिली, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशन, जॉब या बिजनेस। उसके बाद बाकी काम आते हैं। ऐसे जिस दिन ये बिजनेस आप समझ जाएंगे ना, क्यों लोग कामयाब नहीं होते, मैं थोड़ा सा इससे रिलेट कर देता हूँ बात, क्यों लोग कामयाब नहीं होते। जॉब या बिजनेस नेचुरल हमारी लाइफ की जो अलाइनमेंट है, परमात्मा पहले नंबर पे है नेचुरल हर बंदे की लाइफ में, बाद में फैमिली है, हमारा कारोबार है, उसके बाद बाकी काम है, कोई ब्याह शादियां कुछ भी करना है। अभी एमबी बिजनेस आ गया दोस्तों लाइफ में। अभी एमबी, हम एमबी की फाइल लोग जहां रख देते हैं, जैसे कोई अनइम्पोर्टेंट फाइल नहीं होती किसी टेबल में, कोई ऑफिसर के टेबल में जाओ, अनइम्पोर्टेंट फाइल, जो फाइल जिसकी जरूरत नहीं वो साइड पे रखी होती है, फिर बाकी कामों के बाद इसको देख लेंगे यार, लेकिन जरूरी जरूरी फाइलें सारी ऊपर होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग एमबीए में, जब टाइम लगेगा ये सारे कामों से हटके, ब्याह शादियों से हटके, तो फिर हम एमबीबीएस कर लेंगे। उन लोगों को दोस्तों टाइम लगता है। जिस दिन आप ये सारे काम नीचे निकाल के ले आएंगे ना, तो इसके पैरेलल इस बिजनेस को खड़ा कर देंगे, एमबीबीएस को भी, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि ये बिजनेस सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। तो आप खुद सोचो, अगर 6 से 18 महीने मेहनत करके 1 साल 1.5 साल में अगर आपकी 1 लाख की इनकम ऐड हो जाए, और ऐसी इनकम जिसके लिए आपने वन टाइम एफर्ट डालनी है, प्लेटिनम शिप के लिए बढ़िया ढंग से विद नंबर, जो जो बेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डुप्लीकेटर प्रॉपर तरीके से करते हो, जे लाख रुपए की इनकम कर ली, पीबीओ की नहीं है, लीडरशिप, लीडरशिप चाहिए आपको। जब आपकी टीम में लीडर क्रिएट हो जाएंगे, आप अकेले इस इनकम के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, आपके साथ टीम बन जाएगी दोस्तों, फिर देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर 1 लाख की इनकम साल 1.5 साल में बनने की पॉसिबिलिटी है, तो एक्साइटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ये इनकम बढ़ने वाली हो, और ये इनकम बढ़ती जाए, कल को आपके बच्चों को भी आए, तो पहले एक्साइटेड रहा करो दोस्तों। ये बात को समझो भी, मुझे खजाना मिल गया, जो मैं जिंदगी डिजाइन करना चाहता था वो मिल गई मुझे। अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे दोस्तों, आप किसी को एक्साइटेड नहीं कर पाएंगे।
मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे डीले काम करते हैं तो वो ग्रो भी नहीं कर पाते दोस्तों। हम तो हमेशा एक्साइटेड रहे हैं दोस्तों, मैं तो आज भी एक्साइटेड रहता हूँ कि देखो मतलब इतनी होप रहती है लाइफ में, कुछ आ भी नहीं कि आने वाले साल के बाद फिर जिंदगी बदल जाएगी, 2 सालों के बाद मतलब जिंदगी ऐसे एक सर्च लाइट नहीं जगी होती लाइफ में, वो काम है हमारी लाइफ में। तो पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कहता हूँ, अगर साल 1.5 साल में ऐसी पॉसिबिलिटी ₹1,00,000 बनाने की हो, बन सकता है, तो एक्साइटेड होना चाहिए। नहीं एक्साइटेड हो आप लोग? एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट इज द की दोस्तों, बिल्कुल एक्साइटमेंट इज द की। एक्साइटेड रहा करो दोस्तों, आपके हाथ मिलाने से पता लगे। बहुत सारे लोग ढीले होते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, चाहे आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, फिर किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, इस बात को समझो। किसी को 5 साल हो गए, होता होगा, हम क्या कर सकते हैं। कोई 20 सालों में लोग, मेरे ग्रुप में के ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 साल, जिन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूटर नंबर इशू करवाया था, अभी भी वही उसी लेवल पे है। किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, इस बात को समझना। आपको पता है मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, मैंने कंप्लीट करनी है, मैंने खत्म करनी है जर्नी, तो मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने कामयाब होना है। जो जहां पे बेस करने के लिए चाहिए मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कमिटेड हूं कामयाबी के लिए, मैं हवा में नहीं ले रहा। ठीक है, कोई बंदा फेल हो पास हो मुझे नहीं पता, पर मैंने कामयाब होना है। तो जहां पे जो दोस्तों मैं पहली चीज समझता हूँ, आप ये चीज समझिए, एक्साइटेड रहिए, पहली जो चीज। अगली जो चीज मैं समझता हूँ, कैसे कामयाब होना है अपने आप, कैसे प्रैक्टिकल क्या करना हमने। जहां पे 1,00,000 की मैंने इनकम की बात की है, ये प्लेटिनम लेवल है। आप जहां पे हो, आप जहां पे हो, आपने अभी सक्सेसफुल होना है। हम क्या बात समझते हैं, जहां पे आपने कई बार आप सब लोग मीटिंग करते हो, पर फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा अपने एंगल से बताता हूँ। जहां पे एमबी आ गई, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट स्टोर सब कुछ करना, अभी भी नेटवर्किंग के ऊपर रूल बने हैं, वीडियो के लोगों ने देखे होंगे। जस्ट बेस्ट एमबी के कारण ही सारे रूल बने हैं, एमबी ने ना लोग बनाए, मैं कह सकता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी दोस्तों, तो एमबी सारा काम एमबी ने करना है। लेकिन बिजनेस बिल्ड करने के लिए दोस्तों एमबी आपको एक, मैं केवल कहता हूँ बैट बॉल दे देता है, खेलना आपने है। एमबी की कंप्यूटर से सामान निकलना चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर मीन भी आप पीवी बनने चाहिए। वो पीवी कैसे बन रहे हैं एमबी को नहीं मतलब, एमबी ने आपको पैसा भेज दे रहा है। लेकिन जहां पे जो सक्सेसफुल टीम है आपकी, अगर आप उसकी मेंटरशिप पे रहेंगे, दूसरा एक एजुकेशन सिस्टम जहां से हमने सीखना है, जब आप टच रहेंगे ना, इन चीजों के साथ टच रहेंगे, फिर आपकी टीम मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन, अगर ये सर्कल सही होगा ना, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम ओरिजिनल कॉपी उसकी फोटो कॉपी जेरोक्स कराते हैं, हम कॉपी करवाते हैं, तो जैसा ओरिजिनल होगा डुप्लीकेट वैसा ही आएगा। तो जहां पे इस चीज को समझना, इसीलिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे अमन ने अभी बात कही भी 100 पीवी का काम मेरे का बहुत सारे लोगों ने आज कर दिया है, 100 पीवी कर दिया बहुत सारे लोगों ने। जो लोग रह गए हैं दोस्तों, किसी को नहीं देने दोस्तों, अपने आप को 100 पीवी देने हैं, इस चीज को समझिए। मैं जिस दिन से हम दोस्तों बिजनेस में है ना, पहले 50 पीवी की डुप्लीकेशन का फंडा होता था, 50 पॉइंट करने। आज तक अगर आप मेरा कंप्यूटर उठा के देख लेंगे, कभी एमबी की हिस्ट्री में पुराना बलजीत सिंह का कंप्यूटर दिखाओ, शायद कोई महीना ऐसा नहीं होगा जितने 50 पीवी नहीं होंगे। उसके बाद 100 पीवी की डुप्लीकेशन हुई, मैंने किसी को नहीं देने, मैंने कामयाब होना था। मुझे पता था मेरा बेस मेरे से स्टार्ट होना है, अगर मैं 100 पॉइंट नहीं करूंगा मैं किसी को बोल ही नहीं सकता, मैं किसी को बोल ही नहीं सकता। जैसे अभी अमन ने बात कही है, मैं आज अकेला बंदा हूँ 100 पॉइंट करने वाला, तो मेरे महीने के 100 पॉइंट बन रहे हैं, 100 पॉइंट। कल को मेरी टीम अकेली थोड़ी रहेगी, जब मैं काम करूंगा, प्लान दिखाऊंगा लोगों को, मेरी टीम बनेगी, तो कल को मेरी टीम में 10 लोग आएंगे, तो मैं उनको 100 पॉइंट तभी बनाना सिखा सकता हूँ अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा इसका, चीज का, मैं 100 पॉइंट बना रहा हूँ, तो मैं कल 10 लोगों को सिखा सकता हूँ, तो मेरे 1000 पॉइंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यही काम कल को जब 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको मैंने प्लान शो करना सिखा दिया, जब 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये टीम 10 लोगों की थोड़ी रहेगी। कल को यही टीम कल को 100 लोगों की जब बनेगी, तो यही 100 पॉइंट हर एक बंदा जब करेगा, तो आपके 10,000 पॉइंट दोस्तों ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाखों में। ये 10,000 पॉइंट का जादू है, इस बात को समझो। 1000 पॉइंट का, 100 पॉइंट का जादू है। अगर ये 100 पॉइंट आपने करना सीख लिया, कल को 10 लोग, कल को 50 लोग, कल को 1000 लोग, कल को 10,000 लोग, मल्टीप्लाई काम हो जाएगा दोस्तों, लाखों पॉइंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जहां पे ये अगर ये पॉइंट 0 रहा, मेरी टीम करेगी, तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। फिर चाहे जितने मर्जी लोग होंगे, अगर पॉइंट 0 है तो क्या होगा। हमने जस्ट अपने आप को 100 पॉइंट देने हैं, कर सकते हो इतना काम दोस्तों, किसी के लिए नहीं, जस्ट अपने आप लिए। सोचो 5-10 हजार का बेस होता क्या, मैं कितने बड़े ड्रीम ले रहा हूं। मैं अच्छे घर बनाना चाहता हूँ, अच्छी गाड़ियां चाहता हूँ, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, जैसे भी रमेश जी ने बोला था भी फ्यूचर सिक्योरिटी चाहता हूँ।
फ्यूचर सिक्योरिटी का मतलब फाइनेंशियल कभी दिक्कत ना आए, मुझे, मेरे बच्चों को कभी दिक्कत ना आए। दोस्तों छोटी मोटी बात नहीं, आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। आज आप बिजनेस का सोच सकते हो कि अभी कितने लोग हमारी टीम में है। आप खुद सोचो, जब लोग ओनरशिप ले लेते ना, फिर दोस्तों आपका बिजनेस सिक्योर होता है। वो ओनरशिप आपसे स्टार्ट होगी। जब आप ओनरशिप लेंगे ना, आप अपनी अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। खुद सोचो, अगर आप अपनी अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं करें पर अपलाइन का बिजनेस हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे जब आपकी टीम में लोग आएंगे वो अपने लिए बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस होगा। हर बंदा अपना 100% देता है। मुझे रजिंदर एंड श्रुति जहां जुड़े, रजिंदर जी कई बार पूछते थे, पाजी तुम कहते हो कि साल 2 साल लाने, साल 2 साल लाने, भी मतलब कि मैं जब आप अपना 100% देंगे ना साल 2 साल, तो बहुत सारे लोग ऐसे आगे टीम में आ जाएंगे वो अपना 100% देंगे। जैसे आपने रिले रेस देखी कभी? रिले रेस 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, तो 100 मीटर एक भागता है, 100 मीटर एक भागता है, 100 मीटर एक भागता है। तो पहला 100 मीटर अपना 100% देता है, दूसरा अपना 100% देता है, तीसरा अपना देता है। तो 400 मीटर अगर ऐसे अगर 100 लोग खड़े किए जाए, 1000 लोग खड़े किए जाए, हर बंदा अपना 100% दे रहा है। आप जस्ट अपना साल 1.5 साल अपना बेस्ट लगाइए, जो आगे बंदा आएगा वो अपना बेस्ट लगा लेगा, जिसके सपने होंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई सिस्टम बन जाएगा। अभी जैसे जिंद्रा शुक्ल ने 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, अभी एमरल्ड जा रहे हैं, पर अगर अंदर से ग्रो नहीं किया ना, ये बिजनेस फिर नीचे आ जाएगा। बात को समझना दोस्तों, इंटरनल ग्रो करना। इसीलिए ना बहुत सारे लोगों का कई बार मेंटल लेवल बदल नहीं पाता। आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद आपका रवैया चेंज हो जाए तो यार गेम अब समझ आई है। 6 महीने के बाद लगे हो इतना बड़ा काम है यार। मतलब बहुत सारे लोग कई बार एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, फिर पाजी फटे चकदने, नेरियां लिया दी, 2-4 मतलब लोगों से बात करके 10-15 लोगों से, या 1-2 महीने के बाद एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है। मैं कहता था यार जी वही बंदा जो पहले दिन इतना एक्साइटेड था, जबकि 2-3-4-5 महीनों के बाद वो बंदे को तो ये लगे अब गेम समझ आई यार, अच्छा ये काम था। पहले तो मैं तो वैसे एक्साइटेड था, पहले तो मैं वैसे एक्साइटेड था कि अच्छा को काम मिला, अब तो मैं समझ के एक्साइटेड हुआ हूँ कि यार नेटवर्क बनाना है। अकेले ब्रेन से मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, मैं अकेला काम करता रहूंगा, मेरे बच्चों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बनेगी। जहां पे तो एक नेटवर्क क्रिएट करना है, मैंने अपने ब्रेन बढ़ाने हैं, दिमाग बढ़ाने हैं, मैंने अपने ऐसे कई बलजीत पैदा कर देने हैं। आपको तो गेम समझ आ गई भी नेटवर्क की पावर क्या है। आपने 10-15-20 सीढ़ी सुन ली, आपका एक्साइटमेंट लेवल दोस्तों बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए इंटरनल ग्रो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग अंदर से ग्रो नहीं करते। ठीक है, पिन लेवल 15% है लेकिन मेंटल लेवल 0 है, नेगेटिव बोल रहे हैं, डाउनलाइन को भी नेगेटिव बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो रही है, अंदर से वही है। इसलिए इंटरनल ग्रो करना जो बहुत जरूरी है। तो मैं एक जो चीज आपको कह रहा हूं, बिल्कुल एक चीज है दोस्तों, मैं आज तक भी मुझे चलो आज क्या, आज तो चलो डायमंड है या क्राउन जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में क्लैरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी भी सेकंड थॉट आपके ब्रेन में है ना, बिजनेस छोड़ने का आपको डर लगे, कभी भी सेकंड थॉट आए भी यार जी मैं एमबीए नहीं किया तो मैं तो इतनी जिंदगी इतना कोई मिस कर दूंगा, कभी भी आपके दिमाग में क्यूट वर्ड आए ना, क्यूट, ऐसे थोड़ी कहते हैं विनर्स नेवर क्यूट। बहुत सारे लोग ना इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यूट वर्ड को साथ लेके चलते हैं। कई बार ना लोग आगे जाने की बजाय पहले पीछे के रास्ते बनाते हैं, भी पीछे जान का रास्ता दसो पहले केड़ा है। पीछे में कई लोग कहते हैं भाजी प्रोडक्ट वापस भी कर सकते हैं अगर काम ना चले, है अभी स्टार्ट भी नहीं किया होता, फिर अगर काम ना चले तो प्रोडक्ट, पहले पहले भी लोग कहते थे मुझे भी अगर किट ले ली काम ना चले किट वापस कर सकते हैं। मैं तो प्यो दे पुत्ता पहले पीछे का रास्ता लभन दिया, तू सुहा कामयाब होना, दस मैनू। वो कई लोग पहले पीछे का रास्ता ढूंढते हैं। मतलब सोचने वाली गल है भी कैसे कैसे आप कामयाब हो गए बताओ, पहले आप नेगेटिव सोच रही। तो इसलिए थोड़ी सी बात को दोस्तों अपने समय ने क्लियर, आपको डर लगे जो मैं बात कहना चाहता हूं, आपको पता है 2 से 5 साल दोस्तों वैसे भी निकल जाएंगे। कोई जहां पे ऐसा थोड़ी कोई 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 लड़ाई करने के लिए कहा जा रहा है आपको, आपको कहा जा रहा है कि यार मसल बनाने, आपको कोई मुश्किल, रोज चाय पीनी है किसी के घर में जाके, ये काम है, रोज 1-2 प्लान दिखाने हैं किसी के साथ जाके। ठीक है, हाँ मिले ना मिले नो प्रॉब्लम। और मैं एक चीज कल भी बात कर रहा था एक ग्रुप में, प्लान दिखाने से पहले, प्लान दिखाते समय, प्लान दिखाने के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो। अगर प्लान दिखाने से पहले आपके दिमाग में मैं डायमंड हूं, प्लान दिखा रहे हो मैं डायमंड हूं, प्लान दिखाने के बाद चाहे बंदा करे ना करे मैं डायमंड हूं यार, मैं तेरे कारण थोड़ी डायमंड जाना मैंने। मेरी सारी बात समझ रही हो। बहुत सारे लोगों के ऊपर ना कई बार हालात, प्लान दिखाने से पहले मैंने डायमंड जाना है, प्लान दिखाते दिखाते बंदा नेगेटिव मिल गया, पता नहीं पीछे पीछे बाहर जब घर पे आते हैं कई लोग तो बिजनेस
छोड़ के घर आ जाते हैं, बिना छोड़ आते हुए हमने एमबीए नहीं करना। मैं कई लोगों का डर, कई लोगों के मतलब कई लोगों के ऊपर हमें शक रहता है, मैं गल कहना चाहना मतलब पंजाबी च गल की कई लोगों अंदर डर ही लगा रहता भी पता नहीं कदों इन्होंने बाहर निकल जाना, भी प्लान दिखाने ते गए ते हैगे है, पता नहीं जो वापस आएंगे किते फट्टड़ हो के आएंगे, पता नहीं कितने की होना इन्हों का डिसीजन केड़ा होना कोई पता नहीं। कई लोगों का डर लग रहा है कितों आए प्लान दिखा के, भाजी किधर गए थे, अभी प्लान दिखा के आ रहे हैं। फिर सोचीदा भी अच्छा फिर किदा नहीं भाजी नहीं काम कुम चलता की गल बंदा मनता कोई नहीं, मैं गया बंदा है। कई लोग कहते प्लान दिखा गया भाजी नेरियां देखो से बंदा की है, चाहे बंदा स्पॉन्सर ना भी हो, मतलब कई बारी रिएक्ट कैसे आपका एटीट्यूड। दोस्तों मैं कल भी वही बात कर रहा था, अनप्रेडिक्टेबल बंदे नहीं बनना, प्रेडिक्टेबल, हमेशा एक्साइटेड ऑलवेज, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपको पता है डायमंड मैंने अपने बलबूते पे जाना है, मैंने 6 लोग पताल से भी ढूंढ लेने हैं, मैंने कामयाब होना है। रेगुलर प्लान जहां पे कुछ ऐसा नहीं 2 से 5 साल बताया जा रहा है, भी पता नहीं क्या तरीका बताया जा रहा है आपको, जहां पे लेकिन आपको क्लैरिटी हो दोस्तों, नेरे च तीर नहीं मारने कि जो मैं आज कर रहा हूं अगर उसको 60-70 साल करता रहूंगा, बिल्कुल क्लियर 60-70 साल मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट करता हूं, क्लैरिटी हो, प्लान आपको आती है कि जो मैं कर रहा हूं अगर मैं उसको करता रहूंगा। दोस्तों हम सब अमीर होना चाहते हैं, बताओ मुझे, चाहते हैं सारे लोग। हूं कई बार बंदे डर लगता अमीर होने तो, भी अमीर वाले पासे भी कहना नहीं, मैं तुहानू कहा गरीब होना उधर भी नहीं तुसीं जाना, उधर भी नहीं जाना चाहते, मतलब सोचने वाली गल है भी अमीर होने तो भी डर लगता भी अमीर होना, यार ये किहड़ी गल पुछ ली तुसीं। तो मैं कहा चलो फिर गरीब हो तुसीं उधर भी नहीं जाना चाहते, ते बिच विचाले वाला काम खतरा है, अमीर चाहे गरीब मुद्दा भी आप अमीर होना है, ठीक है, अमीरी वाले पासे बदना है। तो जहां पे ये बात सोचो भी जो आप कर रहे हो अगर उसको 60-70 साल करते रहोगे, दोस्तों मुझे इस चीज ने कामयाब किया, मैं तो क्लियर था दोस्तों, मैंने अपने घर में ये चार्ट लगाया हुआ था, आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ क्या मनी की फ्रीडम होगी। अगर तो आपका जवाब हाँ मैं अभी यार मन मर्जी का पैसा होगा मेरे पास है, फिर तो आपको ज्यादा पता होगा आपके काम का, मुझे तो पता नहीं है। मेरा जवाब तो ना में था, मुझे पता था नहीं होगी यार, 60-70 साल काम करके भी जितनी इनकम बढ़ती है उतनी महंगाई बढ़ जाती है। 91 में हमने जॉब शुरू की, 91 में मैंने जॉब शुरू की थी, 1600-1700 रुपए सैलरी थी, 2001 की बात है या 2000 की बात होगी तब 7800 तनख्वाह थी। अगर 10 सालों में 7800 बढ़ा तो उतनी महंगाई भी बढ़ी नहीं बढ़ी, बताओ मुझे। आज अगर 70-80 हजार किसी की सैलरी है, बच्चों की फीसें भी कितनी महंगी हो गई है बताओ, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, घर के खर्चे कितने हो गए हैं। आगे एक कमाने वाला होता था, सारा टब्बर खाने वाला होता था, अभी सारा टब्बर कमाने वाला खाने वाला होता है कोई नहीं है, तब भी पूरियां नहीं पैंदी है पंजाबी च, तब भी बरकत नहीं पड़ती, तब भी स्ट्रेस है, टेंशन है तब भी। तो जहां पे मुझे पता था भी नहीं होगा, आपका जवाब मुझे नहीं पता, 60-70 साल, अगर आपकी उम्र आज 30 साल की है 40 साल की है, ले जाओ 20-25-30 साल फॉरवर्ड कर लो लाइफ आगे, जहां पे टाइम की फ्रीडम होगी, आपको पता नहीं यार काम तो करना पड़ेगा। मैंने 10 साल नौकरी की है, कोई मजाक थोड़ी किया है, सुबह उठना ही है, उठना ही जाना ही पड़ना है, कुछ आके थोड़ी छट रहे उठाना ही पड़ेगा। आज ही मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, अच्छी फर्नीचर की शॉप थी, मैं यार पैसा बहुत बना रहे हो आप, लेकिन मैं टेंशन सारी जिंदगी रहनी, बापू ने भी शटर चक्या, बातचीत बिजनेस की चलनी उससे चल पड़ी, मैं आपको भी कल को उठाना पड़ेगा, उठा रहे हो 10 साल के बाद भी उठाना पड़ेगा। उस बिजनेस उसी टाइम उसने ज्वाइन कर लिया, बाद में बातचीत हुई, शटर तो उठाना पड़ेगा। टाइम की फ्रीडम चॉइस है, आपको पता है मुझे पता था नहीं नौकरी करनी पड़नी है, नहीं होगा, नहीं करेंगे, जैसे हमने बात कही है अभी, नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, वन मैन शो रहेगा दोस्तों, आप ज्यादा बेटर जानते हो, आप अपने आप को अपने काम से बाहर निकाल के देखो कितने पैसे आएंगे, चॉइस आपकी है। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, भगवान ना करे आज कुछ हो जाए आपको, क्या आपके बच्चों को पैसा आता रहेगा, अगर तो आपने कोई सिस्टम ऐसा बनाया फिर तो एमबीए जरूरत नहीं है, पर आपको लगता है नहीं यार आज कुछ हो जाए, कहाँ पे पैसा आएगा। अगर मतलब मुझे हो जाए कुछ, अगर मैं काम ना करूं तो तब भी पैसा नहीं आएगा। ये तो पुश बटन है, जैसे आपने ट्रेन में पुश बटन नहीं देखा, कल मनोज भाजी बात कर रहे थे, पुश बटन ट्रेन का बटन नहीं, हम पानी वाला बटन दबाते हैं कैसा होता है ट्रेन में, फर छड़ता खत्म काम, वैसा बटन वाला पुश बटन वाला काम हमारा, तो काम कर रहे हैं पैसा बन रहा है। अगर आपको लगता है जहां पे वर्ल्ड टूर मिलेंगे, दोस्तों सारा बेस इसी में है, प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या प्लान में क्या बताना बताओ मुझे, डेमो करना कोई काम है बताओ। अब हल्दी गोल्ड ना उसके लिए कोई पढ़ाई चाहिए, कितने लोग डेमो कर लेते हैं बताओ, सारे कर लेते हैं, कोई नहीं डेमो दिखाने हैं, अभी एसेट डालते हो आप तेजाब पेस्ट में, कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों वो प्लान दिखाने का मतलब आप पॉजिटिव बंदा ढूंढ रहे हो, किसके सपने हैं, आपका वो थाली परोसने का पर्पस क्या है बंदे के आगे, जिसको भूख होगी वो बंदा आ जाएगा, थाली परोसने का पर्पस वो है। आप लोगों को जब प्लान दिखाया होगा कोई तो होप नजर आई होगी आपको, कोई तो विश्वास बना होगा कि अच्छा यार ऐसा हो सकता है, इसमें पैसा बन सकता है, इसमें बच्चों का फ्यूचर बन सकता है, कुछ तो होप लेके आए होंगे आप, जैसे ऐसे आगे आप नेरे में आगे, बताओ मुझे कुछ तो अच्छा लगा होगा।
ऐसे ही आप जब प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने का पर्पस क्या है? जिसको कोई भूख होगी, कुछ नजर आएगा, वो आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम दूसरे को प्लान दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है भी जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग कभी पंडाल में खाना बांटते हैं, कभी हम लंगर लगाते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रसादा प्रसादा प्रसादा। जिसको भूख होती है वो ऐसे कर देता है, एक का दो, दो दे चार मंगता है। जिसको नहीं भूख होती वो ऐसे कर देता है। ऐसा थोड़ी भी अगर आपने 2-4 लोगों को खाना पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, तो 50-100-1000 लोग बैठे हैं खाने के लिए, तो आपने 2-4 लोगों को मना कर दिया और 2-4 लोगों ने मना कर दिया भी नहीं हमें भूख नहीं है, तो आप क्या कहते हो? चलो करो रोटियां राटियां बंद, नहीं खाना कहने खाना, जाओ जाओ सारे कर लूं। लगता है इतना कभी होएगा? दसो दोस्तों, आपको पता है यार, तो आपको भूख नहीं है, आगे आगे कुछ लोग बैठे होंगे। जस्ट ओनली शो द प्लान दोस्तों, ओनली शो द प्लान। अगर दोस्तों जे काम अकेला जे काम करके अपने ऐसे 6 लोग ढूंढ के इतनी बड़ी जिंदगी बन सकती है, पुस्तों का काम खत्म हो सकता है, क्यों ना करें? बताओ मुझे। मतलब सोचने वाली गल है। बाकी जगह आप जो आप इनकम बनाते हो उसके लिए कितना कुछ सीखा, कितनी एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी वो एफर्ट आपके बच्चों को आगे पास हो नहीं होगी। आपका किए काम का के बच्चों को बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट का मतलब इनकम ट्रांसफर नहीं होगी। सोचो, जहां पे एक छोटा सा काम करके, लेकिन वही चीज अगर एटीट्यूड स्ट्रांग होगा तब आप कामयाब होंगे। अगर एटीट्यूड स्ट्रांग होगा, और मैं कई बार आपसे पहले भी बात करता हूँ, अगर एटीट्यूड ऐसा होगा ना, जैसे भेड़े बकरी होती है ना, भेड़ा या बकरियां जब कभी रोड क्रॉस करती है ना, रोड क्रॉस करती हैं तो साइकिल वाले भी साइकिल बीच मारते हैं, जहाँ गाड़ी वाले भी हार्न मारते हैं, पा 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 होता, कई बार देखा होगा आपने। तो हर बंदा डिस्टर्ब करता है, पर कभी शेर क्रॉस करता हो रोड, फिर कोई हार्न मारता है? दसो तुम। लगा शेर क्रॉस करो ना, ना अपना मरना थोड़ी है। आपका एटीट्यूड, मैं वही कह रहा हूँ, बकरी भेड़ वाला या शेर वाला है, मुद्दा इस गल का दोस्तों। इसलिए अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, ये नहीं भी हर टाइम पे कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, क्लियर है फंडा यार, कोई गल नहीं है। एक प्रोसेस को मैंने फॉलो करना है, सिंपल। अब मुझे पता है अगर यार मैंने 1 किलो मुझे घी चाहिए, 10 किलो दूध भी चाहिए, उसके लिए थोड़ा रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, 10-20-50 लोगों से मैं बात करूंगा, 5-10, सारे लोग ड्रीमर थोड़ी है दोस्तों। अगर सारे लोग ड्रीमर होते, क्यों नहीं सब लोग BMW चला रहे, क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चला रहे, बताओ मुझे। पर कुछ ड्रीमर लोग ढूंढने हमने, उनमें से कुछ ड्रीमर निकल आएंगे। इसलिए काम कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली शो द प्लान। लेकिन जो जो रिएक्ट होता ना प्लान के दौरान, प्लान के बाद, वो गड़बड़ है। आप ऐसे के वैसे ही हो, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन वो सारा तभी हो पाएगा जब मुझे क्लैरिटी होगी, जब एंड रिजल्ट पता होगा, जब आपको नजर आता होगा कि मुझे चाहिए क्या। जब आपको ये लगता है, मैं कई बार पहले भी कहता हूँ, कहते हैं ना, अगर रास्ते खूबसूरत है पता करो मंजिल कौन सी है। लेकिन दूसरा सेंटेंस नाल में, अगर मंजिल खूबसूरत है ना, तो रास्ते पता करने की जरूरत नहीं, रास्ते बना लेंगे दोस्तों आप। आपको पता 2 से 5 साल के बाद एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट क्या है? आप जस्ट एंड को मद्देनजर रखते हुए मेहनत करिए। कोई भी डॉक्टर बनता है, कोई भी बंदा एंड, वो प्रोसेस को बंदा उसमें एंजॉय कर लेता है, उसको पता एंड क्या है। तो जहां पे जो मैं बात हमेशा कहता हूं, कभी भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, कभी भी आपके दिमाग में सेकंड थॉट ना आए, कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार ना आए कि यार वर्ल्ड टूर, जहां पे रिकॉग्निशन कुछ भी है, ठीक है लाइफ निकलेगी दोस्तों, मुद्दा उस बात का नहीं है। कोई नहीं, कोई लोग एमबीए करेंगे तब उनकी जिंदगी नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है शायद बहुत सारे ड्रीम मिस हो जाएंगे दोस्तों। तो जहां पे अगर पॉसिबिलिटी, संभावना है कि अगर मैं 2 से 5 साल काम करता हूँ इस बिजनेस में, 2 से 5 साल, 2 to 5 ईयर, 2 to 5 साल, लेकिन वही 2 से 5 साल से पहले 1 से 2 साल, 1 से 2 साल पहले 1 से कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ काम को, एंड रिजल्ट पता, 2 से 5 साल का डिप्लोमा है, बिल्कुल सीरियसली करूंगा, रोज करूंगा, रोज 2-3 घंटे 4 घंटे मैं काम करूंगा, जो भी मुझे अनप्रोडक्टिव समय मिलेगा मैं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों, कई बार मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी सीडी में भी ये बात सुनी थी, बुक्स में भी, एवरेज पीपल प्लान फॉर द वीकेंड। वो प्लान भी सैटरडे संडे की प्लानिंग, वीकेंड की प्लानिंग कर दिया। कहते सक्सेसफुल पीपल प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग भी 5 साल बाद मेरी जिंदगी किदां दी होएगी। इस गल ਨੂੰ दोस्तों समझना, छोटी छोटी चीजें सैक्रीफाई करनी पैंदियां। विदाउट सैक्रीफाई आपको सफलता नहीं मिलेगी। सैक्रीफाई मतलब कि टीवी छड़ना पेगा, थोड़ा बच्चे का टाइम तो ही वो थोड़ा चुराना पड़ेगा, कुछ चीजें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, साल 2 साल करना पड़ेगा, अगर इतनी बड़ी जिंदगी जीनी है दोस्तों। अगर वो निकी निकी बातों में उलझे रहेंगे, अच्छा फिर बड़े रिवार्ड मिस कर देंगे हम लोग। ठीक, नो पेन नो गेन जो हम कहते हैं। तो जहां पे ये क्लियर हो आपको भी, अगर 2 से 5 साल मनी की फ्रीडम होगी, मुझे तो दोस्तों मैं इतना एक्साइटेड हो जाता था इस चीज को लेके, यार 2 से 5 साल के बाद मनी की फ्रीडम, पैसा खुला होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, कोई चीज शॉपिंग करने के लिए, किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े यार। 2 से 5 साल, इसीलिए हम 2-2.5 सालों में एमरल्ड हो गए थे दोस्तों। ठीक है, डायमंड जाने में हम लेट हुए, लेट क्या कहते हैं, कंफर्टेबल हो गए लाइफ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अभी गेम बिल्कुल क्लियर, भी अभी ड्रीम भी बड़े बन चुके हैं, आगे क्राउन के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां पे आपको पता टाइम की फ्रीडम होगी,
फिर 2 4 5 साल के बाद जो मैं पैसे अपने काम से बनाता हूँ, अगर उसे डबल ट्रिपल बनने स्टार्ट हो गए, कौन अपना पहला काम करेगा बताओ मुझे, कौन फंसा रहेगा? जैसे डॉक्टर विक्रम ने कहा, कई बार 40 40 साल 50 50 साल लोग वहां जाते रहते हैं जहां जाने को मन भी नहीं करता, फिर भी लोग करते हैं दोस्तों। जहां भी 2 से 3 4 5 सालों के बाद आप फ्री हो सकते हो, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। आगे हम बात करें फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको पता, आप 2 से 5 साल सिस्टम तो बनाना हमने, 2 से 5 साल में सिस्टम तो बनाना हमने। करना क्या 2 से 5 साल में? यही रोज ईंट लगानी है, रोज ईंट लगानी है, रोज ईंट लगाते लगाते महल बन जाना दोस्तों। इसलिए सिंपल सी बात, आगे जो बात वर्ल्ड ट्रिप्स की जी, अगर दोस्तों ये लाइफ आपको मिले, और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, ये दीवार हम क्रॉस कर जाए, ये दीवार क्रॉस कर जाए, सारी जिंदगी जी आपकी भी हो, आने वाले बच्चों की लाइफ भी हो, आने वाले बच्चों की जिंदगी में भी रंग भर दो आप, तो क्यों ना साल 2 साल 3 साल थोड़ा आलस छोड़ के, थोड़ी सुस्ती छोड़ के इस काम को किया जाए। क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा टीवी छोड़ दे, थोड़े न्यूज़पेपर छोड़ के, अगर ये लाइन क्रॉस करके हमारी जिंदगी कलरफुल बन सकती है, तुम्हारे बच्चों की बन सकती है, क्यों ना हम काम को करें। इसलिए दोस्तों बड़ा बड़ा सिंपल बिजनेस है। सारे लीडर आप मीटिंग करते रहते हो, मतलब क्या बताएं, सब कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन मैं सिंपल, टाइम हो ही गया, बस 10:15 हो गया। ये चीज है दोस्तों एक सिंपल क्लियर, कि मैं एमबीबीएस क्यों बिल्ड करूं। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा ना दोस्तों, मैं जितना मर्जी आपको बताता रहूं, हाउ जितना मर्जी मैं बताता रहूं कैसे करना है, मैंने आपको हजारों बार ये एग्जांपल दिया है। अगर मैं जितने दोस्त जहां बैठे हैं ना, अगर कोई पठानकोट का, कोई जलंधर का अगर बोलूं मैं श्रीनगर पैदल जाना है, जम्मू से कोई लोग श्रीनगर पैदल जाना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, मैं क्यों जाऊं? मैं आपको जितना मर्जी तरीका बताऊं कि बस वहां से मिलेगी, आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, जितना मर्जी तरीका बताऊं, रास्ता बता दूं, तब भी आप जाएंगे क्या बताओ मुझे? लेकिन जहां पे, लेकिन दूसरी बात है, अगर मैं कहूं कि आपने श्रीनगर आना है, पैदल आना है, वहां पे आपको आपके 1 करोड़ रुपए मिलेगा, आप आएंगे नहीं आएंगे बताओ? 1 करोड़ रुपए मिलेगा, श्रीनगर पैदल आना है। अभी आपको तरीका बताने की जरूरत है कैसे आना है? मैं आपको बताऊं कि भैया बस वहां से मिलेगी, तो ये आप क्या बोलेंगे कि भैया इसको छोड़ो हम आ जाएंगे, आप करोड़ का जुगाड़ करके रखो। वाई वाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाई क्लियर होगी ना, क्यों आना 1 करोड़ रुपए मिलना है, पैदल आने को तैयार हो गए आप, रास्ता मतलब बताने की जरूरत नहीं कैसे आना है। अगली जो बात, मैं अगर आपको बोलूं भी आपने पैदल अकेले नहीं आना, अकेले नहीं आना, आपने अपने साथ 100 लोग लेके आने हैं, पैदल आना है, आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा। अभी आएंगे नहीं आएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे नहीं करेंगे बताओ मुझे? फिर 10 करोड़ का सवाल है। अभी आपको टिप्स बताने की जरूरत है कि कितना मोटिवेट करना, कैसे मोटिवेट करना किसी को। रीजन क्लियर हो गया, वाई क्लियर होगी आपकी, आप मोटिवेट कर लेंगे, जैसे मर्जी करके करेंगे लोगों को। अगर मैं आगे एक स्टेप और आगे चले जाऊं, इस काम को और मुश्किल बना दूं, आप अपने सीधे पांव नहीं चल के आना, उल्टे पांव चल के आना है, जहां पे आपको 50 करोड़ रुपए मिलेगा, उल्टे पांव चल के आना है। कितना मुश्किल काम बता दिया, आप आएंगे नहीं आएंगे बताओ मुझे? 100 लोगों को आप मोटिवेट कर लेंगे, जो इम्पॉसिबल काम है वो भी आप कर देंगे। आप चाहे तरीका जहां बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, रास्ता बताने, आप रास्ते पहाड़ भी क्रॉस करके आ जाएंगे आप। मैं वही कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कई बार एमबीबीएस मुश्किल लगता है, जिन लोगों को ये नहीं पता लगता मैं एमबीबीएस कर क्यों रहा हूँ, मेरा कारण क्या है एमबीबीएस बिल्ड करने का। क्या मैं पैसा और चाहता हूँ? अगर पैसा और चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ? घर बदलना चाहता हूँ मैं, गाड़ी चाहता हूँ, घर में एसी नहीं है, एसी चाहता हूँ मैं, मेरा कोई बॉस ना हो, मैं इसलिए एमबीबीएस बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं मर्जी से सोना चाहता हूँ, सुबह को उठाए ना यार मुझे, मैं बसों में ट्रेवलिंग करता हूँ, मैं गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी दोस्तों, जिधर वो कारण क्लियर हो जाएंगे ना दोस्तों, आप अपनी अपलाइन से ये नहीं पूछेंगे बताओ पाजी मैं किन्निया प्लाना करा, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बात करूं, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सब कुछ सीख लेंगे दोस्तों। वो कौए वाली कहानी हम सुनते थे ना, कौए को प्यास लगी पत्थर डाले, वो सारा कुछ है। वो कहानी का पर्पस क्या है, इस बात को आप लोग समझिए। सिंपल जो मैं बात आपको, सॉरी मैसेज आ रहा कोई, इसलिए थोड़ी सी बात को समझना दोस्तों, जे क्लैरिटी होगी, सारा दोस्तों बेस बन जाएगा। इसलिए अपने बिल्कुल सपनों को क्लियर करिए। प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास ये बोर्ड मार कर रखिए, डेमो प्लान करिए, लिस्ट बनाइए, अपने जितने भी आप लोग आपकी लिस्ट में है, जितने जानकार लोग हैं, हर एक बंदे को जो बेस बताना। पता नहीं कौन आपको बलजीत सिंह जैसा मिल जाएगा, किसके कितने सपने हमें नहीं पता, कौन सपनों का टोकरा लेके चल रहा है, कौन बंदा स्कूटर पे जा रहा है, प्रेयर कर रहा है भगवान के आगे, पता नहीं कौन बंदा प्रेयर कर रहा है, रब्बा मैंने कोई काम दस यार, कोई जिंदगी बदलने वाला काम। ठीक है लोग काम कर रहे हैं, काम दस रहा है नहीं मतलब बेले लोग की, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। हो सकता है कोई बंदा अच्छी गाड़ी में है, क्या पता उसके बाद कर्जा हो, वो चाहता हो यार कोई ऐसा काम मिले।
मैं आज की बात प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं वो बंदा जो अच्छी है, सक्सेसफुल है, ओडीआईडी रखी है उस बंदे ने, तो बात करने लगा, कहता भैया आप काम बताओ कैसा आपका काम चल रहा है। मैं बहुत बढ़िया अल्टीमेट काम चल रहा है। बातचीत होने लगी भी, अभी आप मुझे पता लगा घूम के आए हो बाहर, चलो किसी ने बात की होगी, आप डायमंड बन गए हो, ये वो है। वो बात करने लगा, कहता यार मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ ये काम करे, मतलब फाइनेंशियली बहुत बढ़िया भी, मतलब वो बंदा, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ, वो कहती है कोई बुटीक, मुझे पता है कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे ये काम बताओ इसमें कैसे प्रॉफिट बनता है, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो सकता है, मैं क्यों ना करूं। तो मतलब वो बंदा अपने आप ही, तो मैं सोच रहा था, मैं उसको बताना नहीं चाहता था, अच्छा यार बहुत बार पहले बात कर दी हमने। वो मतलब इंटरेस्ट होगा, बैठो तो सही, कहता आप चेयर पे, आप मुझे बताओ सही। उसी टाइम उसने आप ही ज्वाइनिंग डाली। मैं जो बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, पता नहीं कब क्या होगा, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जस्ट ओनली शो द प्लान। लिस्ट बढ़ाते रहो, प्लान दिखाते रहो, लिस्ट बढ़ाते रहो। ये नहीं एक बंदे भुख नहीं लगी वो नैलियां दैलियां पासे करया करे दोस्तों। वो जोकर जाकर तो थोड़े बहुत मिलने, लेकिन कई बार उन्होंने लोग जुलझे रहने आप जक्के लपने दोस्तों, जक्के। आपको 6 लोग चाहिए, 6,000 नहीं चाहिए, 6 लोग चाहिए आपको जिंदगी बदलने के लिए। क्या 6 लोग नहीं ढूंढ सकते आप, बताओ मुझे। 135 40 50 करोड़ की वादी है, क्या 6 लोग नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन वो चीज, अपना एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करिए, सिंपल सी बात है। अपना रीजन क्लियर करिए, प्लान करना सीखो, डेमो करना सीखो, ओनरशिप लो। मेरा बिजनेस है, किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरे सपने हैं, मैंने इनको फुलफिल करना है। मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अपने सपने पूरे करने के लिए। इसलिए ओनरशिप दोस्तों, आपको मोटिवेट ना करे बार बार, कोई रिमाइंडर कॉल ना दे आपको। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, नो प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं है। अगर आप प्लान बी लेके चलेंगे ना ब्रेन में, फिर नहीं चलेगा तो वो तो है ही है दोस्तों। इस बिजनेस में आप बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ये चैंपियन बनने वाला काम है। डू और डाई में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगा, डू डू है और जीतना है, कामयाब होना है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोई नो प्लान बी, गुंजाइश छोड़नी नहीं है हमने कोई। जस्ट प्लान 1 2 3, रिजल्ट कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे, मैं कैसे कामयाब हूं, मुझे कौन सी सीडी सुननी पड़ेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है आपका कभी माइंड नेगेटिव होता है ना दोस्तों, आपको ज्यादा बुक्स पढ़ा करो। आपको लगता है मैं ढीला हो रहा हूँ, ज्यादा सीडी सुनो। बहुत सारे लोग केवल उल्ट कर देते हैं, उनको रिजल्ट कम आते हैं, लोग सीढ़ियां कम कर देते हैं, बुक्स कम कर देते हैं, फिर वहीं के वहीं सारी जिंदगी फंस जाते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सब लोग डायमंड हो, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज मैं रूल आज ऐड करूंगा, नहीं 3 कार्डिनल रूल का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। 3 कार्डिनल रूल, बहुत सारे लोग कई बार टीम बना लेते हैं, लेकिन टीम बनी रहे वो बहुत जरूरी है दोस्तों। टीम कई लोग बना लेते हैं, टीम बनानी आसान है, लेकिन टीम बनी रहे वो बहुत जरूरी है। उसके लिए कार्डिनल रूल फॉलो करने बहुत जरूरी है। सबसे पहला कार्डिनल रूल क्या है? कभी भी कोई नया आइडिया आपके ब्रेन में आता ना, कोई भी नया आइडिया, अपने अपलाइन से सलाह मशवरा जरूर कर लिया करो इंप्लीमेंट करने से पहले। मुझे याद है, मैंने कई कई बार ऐसे चांसेस हुए, कई बार किसी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, तो कहीं ना कोई बर्थडे की पार्टी ऑर्गेनाइज करके मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी, बर्थडे है जी आज, तो मुझे बुला लिया वहां पे, पाजी इनको काम समझाओ। तो लोग क्यों इकट्ठे हुए? बर्थडे पार्टी थी, लोग इसलिए इकट्ठे हुए। बताओ, कोई बर्थडे पार्टी केक खाने आया, एंजॉय करने आया, लगता है वो प्लान देखेगा? वहां पे रिजल्ट आएंगे हमें। इसलिए थोड़ी सी अपलाइन से सलाह मशवरा कर लो। कई लोग खाना बना लेते हैं घरों में, है भी खाना, शायद लोगों को पार्टी करते हैं, खाना खुना खिलाएंगे, है बाद में 5 10 लोग बुलाते हैं, नई लोग ज्वाइन करते, तो खाना इतना बनाते हैं लेडी काम, बाद लोग नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में कोई भी नया आइडिया आता ना, जो इस बेस में नहीं बताया जाता, आपने कभी सीडी में नहीं सुना, तो जरूर अपनी अपलाइन से कंसर्न करो। होता आपके आइडिया से किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है। 62 सालों से ऐसा कोई आइडिया नहीं जो लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया होगा। तो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। पहला कार्डिनल रूल, कोई भी नया आइडिया आपके दिमाग में है, अपने अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करना। कोई भी नया काम आपके दिमाग में आता है, अपने अपलाइन के पूछे बिना नहीं करना, पहला कार्डिनल। सेकंड कार्डिनल रूल, कभी भी किसी की मनी, ईगो तो स्पाउस दोस्तों, कार्डिनल रूल, रूल बनाए गए रूल। एक होता है ना करना, एक रूल होता है, रूल का भी सजा है, रूल आप समझ तो अभी जो रूल बने हैं। तो सेकंड कार्डिनल, मनी ईगो स्पाउस। किसी पैसे के साथ खिलवाड़ करना, उधार देना, उधार लेना, ले लांगे दे लांगे कर लांगे, मैं सब करना पैसे का चक्कर। डाउन लाइन से पैसा अपने काम के लिए ले लिया, कोई 1 लाख 2 लाख रुपए पकड़ लिया, जा किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया, आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर लिया। दोस्तों ये काम अगर करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। कैश एंड कैरी, साफ सुथरा बिजनेस रखो। दूसरे बिजनेस को इस बिजनेस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। मुझे याद है दोस्तों, 2012 की या 13 की बात होगी। हमने कोई मतलब मैं किसी, मेरा कोई सज्जन बन गया क्रैशर वाला, उनको कोई दिक्कत आई, क्रैशर में कोई कब्जा था, तो मैं ऐसे 2 4 लोगों को साथ लेके हम वो काम करने लगे। तो वहां पे मोटिवेट हो गया हम क्रैशर डालने के लिए, तो चलो क्रैशर में इन्वेस्टमेंट करते। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि चलो कोई बात नहीं, चलो पैसे लगाने हैं।
तो वहां पे क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, दो फैमिलियां डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो वो काम कर रहे थे थोड़ा बहुत, 6-9% पे थे, हस्बैंड वाइफ उनकी दोनों। वो बंद मतलब मैं तो हम तो कन्वर्ट थे इस बिजनेस में, हमारा थोड़ी माइंड उधर जाएगा। चलो इन्वेस्टमेंट करती, तो वो लोग उस काम में उलझ गए तो काम तो नहीं चला क्रैशर का। चलो बाद में घाटा खा के हमें सेल करना पड़ा, मैं तो कभी गया नहीं, 1-2 बार गया था, लेकिन वो लोग एमवे छोड़ गए। मैंने उनको मोटिवेट कर दिया क्रैशर के लिए, चल यार कोई बात नहीं। उनकी वाइफ आप बाद में बोलने लगी, मुझे मुझे तब जाके लगा यार मैंने गड़बड़ कर दी। मैं मतलब पैसे चलो 15-20-30 लाख लग गया हमारा। मैं जो बात करने लगा हूँ, उनकी एक वाइफ बोलने लगी, कहती पाजी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਐਮਵੇ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਮਵੇ ਛਡਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ। मेरी गल समझ गए, वो करके वो उस काम में उलझ गए, इन्वेस्टमेंट में उनको घाटा पड़ गया, तो सारी गड़बड़ होगी। तो मैं केवल सोचता हूँ कभी भी दूसरे बिजनेस में इस बिजनेस में मिलाने की जरूरत नहीं है। कैश एंड कैरी, साफ सुथरा बिजनेस रखो दोस्तों, उधार देना उधार लेना। तीसरा मैं बात करूं मनी ईगो, स्पाउस के साथ मिसबिहेव करना। दोस्तों बहुत सारे लोग ना कई बार गड़बड़ कर देते हैं, करेक्टर का इतना बढ़िया बनना है, लोगों के घरों में जाते हो, भैन जी वर्ड सिंपल, कोई मैडम वर्ड नहीं, कोई लेडीज को लिफ्ट देनी, आपकी टीम में कोई लेडी आ गई बिजनेस में या लड़की आ गई, उसके साथ अकेले प्लान दिखाने जा रही हो, ये काम नहीं दोस्तों होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अगर कोई लड़की आपके बिजनेस में या कोई लेडी आपके बिजनेस में अकेली बिजनेस बिल्ड कर रही है, हर बंदे को राइट है कामयाब होने का, पर आपकी कोशिश हो, कोई आपकी डाउन लाइन में कोई लड़की आ गई, भैन जी आप वहां पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा, अपनी गड्डी च बिठा के तुम लेडी लेके जा रहे हो, जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं दोस्तों, दूसरी लेडी को लिफ्ट नहीं देनी। ये बात समझ लो। दूसरे के आप डाउनलाइन के घर जाते हो, अगर अकेली लेडीज है आपके डाउनलाइन के, अब आप अकेले हो तो जाने की जरूरत है, आपकी वाइफ वगैरह साथ नहीं है। छोटी छोटी बातों का दोस्तों ध्यान रखो आप। बहुत सारे लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं बिजनेस में आके। तो मैं तो कई बार देखता हूँ कुछ लोग ना डाउनलाइन में भी आके मैडम मैडम बोलते रहते हैं। मैं कई बार कहना, मैं तुम भैन जी कहन च शर्मा, दस मैनू सीधा भैन जी बोल, हाँ डाउनलाइन मैडम बोलन दे आगे दसो भी कोई शक रखना, आप दसो तुम मैनू भी ठीक है, कुलीग होंगे कुछ होएगा, भैन जी कहन चर्ज की दसो तुम मैनू। दोस्तों ये बातें अगर आप करेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जे ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला कार्डिनल रूल क्या मैंने बोला, कोई नया काम अपलाइन के पूछे बिना नहीं करना। कोई 200 400 500 पीवी भी डाल लेना, बाई चांस कोई टारगेट अपलाइन से कंसर्न कर लो जो आपके अपलाइन प्लेटिनम है। थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का। भी आपको पता है मैं 15-20-30 हजार का सामान, जब मैं लाख का सामान माल उठा लूं, थोड़ा सा ध्यान रखो इन बातों का, जिसमें आपको आपका